दोस्तों फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है और आज के रॉ पर लोगन पॉल ज्वाइन कर चुके हैं द विजन टीम को। क्या कुछ हुआ सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, आइए जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज शो की शुरुआत होती है सीएम पंक के साथ। सीएम पंक रिंग में आता है और माइक पर बात करते हुए कहता है, मैं यहाँ सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी वजह से मैं आज चैंपियन हूँ। सबसे पहले मैं ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रही। तुम सब अपने लिए तालियां बजाओ, तुम डिजर्व करते हो। फिर सीएम पंक ने जे ऊसो का नाम लिया। मेन इवेंट जे ऊसो, शुक्रिया भाई, तूने मुझे एक जबरदस्त मैच दिया, तू असली मेन इवेंट है। फिर वो कहता है, मैं चाहता हूं हम दोस्त बने रहें, लेकिन अगर ना भी रहे तो कोई गम नहीं, क्योंकि जब मैं 2 साल पहले वापस आया था मैंने कहा था मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं पैसा कमाने और चैंपियन बनने आया हूँ, और अब मैं चैंपियन हूँ। पंक थोड़ा सीरियस हो गया। मैं नहीं जानता मेरे पास कितना वक्त है, लेकिन समर स्लैम ने मुझे सिखाया कि टाइटल कितनी मुश्किल से मिलता है। गंथर को हराकर मैं सिर्फ 3 मिनट तक चैंपियन रहा। अब मैं ये बेल्ट कभी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये टाइटल मेरे लिए वैलिडेशन है। 2 साल तक मैं बिना क्राउन का किंग था और अब मेरे पास क्राउन भी है और टारगेट भी। सीएम पंक ने लॉकर रूम की तरफ देखा। मुझे मालूम है हर मंडे कोई ना कोई मुझे चैलेंज करेगा। ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड सब कह रहे हैं कि वो मेरे गोल्ड के पीछे हैं। मैं एक फाइटिंग चैंपियन बनना चाहता हूँ। फिर उसने चैलेंजर्स के नाम गिनाए। एज स्टाइल्स, तू डिजर्व करता है टाइटल शॉट। डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो, जेडी मैकडोना, फिन बैलर, शेमस और लास्ट जॉन सीना। तू मिस्टर 18 टाइम चैंपियन बनना चाहता है तो आजा। यू वांट सम, कम गेट सम। और लास्ट में सीएम ने कहा जो मुझे चैलेंज करना चाहता है वो आ जाए, मैं रेडी हूँ। फिर लोगन पॉल रिंग में आया तो सीएम पंक ने कहा, लोगन मुझे लगता है ब्लू कलर तुझे सूट करता है, क्यों ना तू स्मैकडाउन चला जाए, वही तेरे लिए परफेक्ट जगह है। यह सुनकर लोगन पॉल ने गुस्सा करते हुए माइक खींच लिया और चीखा, मैं रिंग में रोमन रेंज के साथ लड़ चुका हूँ, जॉन सीना के साथ लड़ चुका हूँ, और हाँ उस एज स्टाइल्स के साथ भी जिसका नाम तुमने लिया था, और मैंने एज स्टाइल्स को वेस्टलमेनिया में हराया था। तुम लोग मुझे इसलिए बू कर रहे हो क्योंकि तुम जेलस हो। सीएम पंक, तूने खुद कहा था कि जिन्होंने अर्न किया है उन्हें मौका मिलना चाहिए, तो सच तो यही है कि इस इंडस्ट्री में अगर किसी ने टाइटल शॉट अर्न किया है तो वो मैं हूं। इसके बाद पॉल हेमन द विजन टीम के साथ आया और लोगन पॉल से कहा, ये बात तुम्हारे लिए है मिस्टर यूट्यूब। तुम कहते हो कि तुम फ्रंट ऑफ द लाइन हो। फ्रंट ऑफ द लाइन तो उनका है जिसने रोमन रेंज को पिन किया था, जो है ब्रॉन्सन रीड द ट्राइबल थीफ। फिर उसने हाथ उठाकर घूमते हुए कहा, फ्रंट ऑफ द लाइन उनका है जो वेस्टलमेनिया का फ्यूचर है, ब्रॉन ब्रेकर। उसके बाद हेमन ने लोगन पॉल पर नजर डाली और तंज मारते हुए बोला, तुम फ्रंट ऑफ द लाइन तो क्या बैक ऑफ द लाइन भी नहीं हो, तुम तो बस उस लाइन में खड़े हो जो लाइन में घुसने का मौका चाहती है, एक ऐसे चैंपियन के खिलाफ जो अभी सिर्फ 2 दिन से चैंपियन है। फिर ब्रॉन ब्रेकर ने माइक पर कहा, हकीकत यह है कि तुम सबको 2 हफ्ता जिंदगी मिली थी। जब हमने सेथ रॉलिंस को मिट्टी में गिरा दिया था, हम सबको 2 हफ्ता सब्र करना पड़ा जब तक नया चैंपियन तकरीबन क्राउन होता। मुबारक हो पंक, तेरा पल था, लेकिन अब मैं इंतजार नहीं कर रहा। मैं अपना हक लेने आ रहा हूँ और मेरे रास्ते में सिर्फ एक आदमी खड़ा है जो मेरा चैंपियनशिप गर्म करके रखा हुआ है, और वो कोई यूट्यूबर है जो खुद को टफ समझता है। तो मेरा मशवरा है दोनों निकल जाओ मेरे रिंग से, वरना मैं दोनों को कुत्ते की तरह पीट दूंगा। फिर लोगन पॉल रिंग से बाहर निकल जाता है सीएम पंक को रिंग में अकेला छोड़कर। लोगन पॉल जैसे रिंग के बाहर होता है, ब्रॉन ब्रेकर उस पर अटैक कर देता है। ब्रॉन ब्रेकर रिंग में घुसकर सीएम पंक पर भी ब्रूटल अटैक करने लगता है। तभी लोगन पॉल दोबारा रिंग में आता है, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर उस पर भी जबरदस्त तरह से हमला करता है। उसी वक्त सीएम पंक स्टील चेयर उठाकर लोगन पॉल को बचाता है और ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड दोनों पर अटैक कर देता है। इसके बाद बैक स्टेज पर सीएम पंक और जे ऊसो का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर जे ऊसो कहता है कि देखो सीएम पंक, मुझे पता है मैं थोड़ा इधर उधर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा जो वहां रिंग में हुआ। मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तेरा साथ दूं, कुछ अच्छा करूं। सीएम पंक उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या मैं तुझ पर ट्रस्ट कर सकता हूं? मैं किससे बात कर रहा हूं अभी, जे ऊसो से या छोटे रोमन से? जे ऊसो हंसकर कहता है, नहीं, तू बात कर रहा है मेन इवेंट जे ऊसो से, उस बंदे से जिसने सैटरडे तुझे फेस टू फेस लड़ा था। मैं अप्रिशिएट करता हूं, अगर मैं चैंप होता तो लोग मेरे पीछे पड़े होते। अब तू चैंप है तो अब वो तेरे पीछे आएंगे और रुकेंगे नहीं, तो चल मुझे मदद करने दे। फिर शो पर डॉम डॉम का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां वो कहता है, मैं चैंपियन हूं, मुझसे कोई भी मेरा टाइटल नहीं छीन सकता, मैं सबसे बेस्ट चैंपियन हूं, अब कोई है जो मुझे चैलेंज कर सके। इतना कहना था कि तभी रे मिस्टीरियो की एंट्री होती है। रे मिस्टीरियो आती डॉम डॉम से कहता है, सुनो डॉम, मैं असल हूं, तुम चाहे दिन भर ये कहते रहो कि तुम सबसे बड़े चैंपियन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम हमारे खानदान का, हमारे नाम का और हमारे खून का अपमान करते हो। रे मिस्टीरियो ने गुस्से में कहा, तुम सच में समझते हो कि तुम सबसे बड़े चैंपियन हो? क्या तुम समझते हो कि तुम उनसे बेहतर हो? डोमिनिक ने चीख कर जवाब दिया, मेरे बाप का नाम अपनी जुबान से दूर रखो, और हाँ, मैं उससे बेहतर हूँ। कोई भी गडेरो का नाम लो, मैं उन सबसे बेहतर हूँ, लेकिन एक शख्स है जिससे मैं पक्का बेहतर हूँ, और वो तुम हो। रे मिस्टीरियो ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम मुझे जितना चाहो डिसरिस्पेक्ट करो, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हें लूचा लिब्रे का अपमान करने नहीं दूंगा। डोमिनिक ने कहा, मुझे फिर से तेरा मुंह बंद करना पड़ेगा क्या? चलो सुन ले मेरे अल्फाज, किंग ऑफ द लूचाडोर्स की बात मत कर, अभी मेरे रिंग से निकल। रे मिस्टीरियो, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले ये 3 बातें याद रखना। जब तक मैं हूँ तू कभी किंग ऑफ द लूचाडोर्स नहीं
बनेगा। जब तक मैं हूं ये रिंग तेरी कभी नहीं होगी, और जब तक मैं हूं तू कभी सबसे बड़ा मिस्टीरियो नहीं बनेगा। ये सुनकर डॉम ने रे मिस्टीरियो पर अटैक करना चाहा, लेकिन रे मिस्टीरियो ने तुरंत काउंटर करते हुए डोमिनिक पर एक जबरदस्त 619 लगा दी और उसे रिंग से भगा दिया। इसके बाद शो पर हमें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, जहां एक टीम में एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली थे, जबकि दूसरी तरफ फिन बैलर और जेडी मैकडोना। मैच काफी कमाल का था, लेकिन इस मैच में बार बार डॉम इंटरफेयर कर रहा था, लेकिन उसे रोकने के लिए शेमस आ जाता है और डॉम को साइड पर कर देता है। दूसरी तरफ एजे स्टाइल्स अपना फिनिशर मूव लगाता है और जेडी मैकडोना को पिन करके अपनी टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर लेता है। फिर बैकस्टेज पर जे उसो के पास पॉल हेमन आता है और कहता है, जे उसो जानते हो तू हमेशा मेरा फेवरेट ब्लड लाइन मेंबर रहा, क्योंकि तू हमेशा मुझे कंफ्यूज रखता था और मुझे यही चीज पसंद है। लेकिन आज रात मुझे समझ नहीं आ रही कि तू उस आदमी के साथ टीम क्यों बना रहा है जिसने 2 दिन पहले तुझे हैवीवेट चैंपियन बनने से रोका था। जे उसो ने कहा, देखो पॉल, मुझे तुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, लेकिन सब लोग मेरे कान में बोल रहे हैं। सीएम पंक ने मुझसे कहा था कि फेस मी 1-on-1 बिना किसी ट्रिक के, और मैं उस बात का रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि ट्राइबल चीफ क्या कहता है, मुझे परवाह नहीं कि जिम्मी क्या कहता है, ना ही अपनी फैमिली की, ना ही दुनिया की। मुझे सिर्फ ये परवाह है कि जे उसो क्या कहता है, और बस यही मेरी दिल की बात है। पॉल हेमन ने कहा, यह बात मुझे अच्छी लगी और ये मुझे एक मुश्किल गुफ्तगू से बचा गई जो मुझे करनी थी। मैंने ब्रॉन को कहा था कि रुक जाए, बैटल रोल में भी और तेरे मैच में भी इंटरफेयर ना करे, लेकिन अब लीश उतार दी गई है। अब पूरी रोस्टर के साथ जंग है। जो भी विजन के साथ नहीं चलेगा उसे दरवाजे पर ही मार पड़ेगी। ये पुराने दिनों जैसा नहीं रहा। मैं हर वीक उन लोगों को देखता हूं जो विजन के अगेंस्ट जाते हैं और उनका अंजाम सबके सामने होता है, लेकिन तू जे उसो, तू उन सबसे अलग है। तेरे पास अपना विजन है और मुझे वो पसंद है। और पॉल हेमन वहां से चला जाता है। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर सीएम पंक और जे उसो का मैच था द विजन टीम के साथ। ये मैच में जे उसो और सीएम पंक ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। मैच में एक वक्त ऐसा है जब जे उसो ने अपना फिनिशर मूव लगाया ब्रॉनसन रीड पर और पिन करने ही वाला था, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने आकर अटैक कर दिया। फिर दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए रिंग से बाहर निकल गई और वहां पर भी लड़ाई जारी रही। दूसरी तरफ रेफरी ने काउंट किया और मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो गया। इसके बाद द विजन टीम ने मिलकर सीएम पंक को रिंग के बाहर गिरा दिया और जे उसो पर भी एक जबरदस्त स्पीयर लगा दी। फिर रिंग के अंदर भी जे उसो को एक और स्पीयर और त्सुनामी स्प्लैश दिया गया। सीएम पंक मुश्किल से एक स्टील चेयर लेकर रिंग में आया बचाने के लिए, लेकिन द विजन टीम भी अपनी स्टील चेयर्स लेकर आ गई। तभी दूसरी तरफ लोगन पॉल आया सीएम पंक और जे उसो का साथ देने, लेकिन भाई लोगन पॉल ने उल्टा अपना फिनिशर पंच सीएम पंक पर ही मार दिया और द विजन टीम को ज्वाइन कर लिया। इसी धमाकेदार सीन के साथ आज का मंडे नाइट रॉ का शो एंड होता है।